बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। हर किस्म के जादू, जन्नात, नजर, हसद, हादसात, नुकसानात और किसी भी किस्म की परेशानी से हिफाजत के लिए खास वजीफा लेकर हाजिर। चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए क्या करना है कि आपने हिफाजत, आजकल जो हिफाजत का एहतमाम है, जो बुजुर्ग हजरात बताते हैं, जो गैबी मुआवनत वाले लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अब जो आपने हिफाजत करनी है वो सुबह शाम नहीं करनी है, आपने कम से कम 7 टाइम करनी है। 7 टाइम हिफाजत करनी है। इसका क्या तरीकाकार होगा? एक तो आपने फजर से पहले और असर के बाद का जो मगरिब से पहले का वक्त है, ये होती है हिफाजत बड़ी। इसको हम कहते हैं सुबह शाम हिफाजत। ठीक है। इसके अलावा हर नमाज के बाद हिफाजत का एहतमाम करना है। ये 5 नमाजों का हो गया और 2 सुबह शाम, यानी कि वो हो गया। मतलब आपकी 5 नमाजों में भी अगर आप करते हैं तो फजर और असर के बाद बड़ा हिसार करें, बाकी 3 नमाजों में छोटा। ये हो गया 5 हिसार। छठा हिसार आपने करना है रात को सोते वक्त। 7वां हिसार आपने करना है जब आपने घर से बाहर निकलना है। तो ये आपके हिफाजत के आमाल हैं, इनकी तरतीब है। अब आप नोट फरमा लें, ये बुजुर्गों की तरफ से खुसूसी हदायत हैं। जब आप घर से बाहर निकले, जितनी दफा बाहर निकले अपनी हिफाजत करके निकले, ताकि बाहर से आपके ऊपर असरात ना आए, बिलखुसूस वो लोग जिनके जादू जिन्नात के मसाइल होते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि अभी चूंकि कुरानी अमल दिया जा रहा है, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने कारोबार के लिए इसको हिफाजत के लिए एहतमाम करें। फजर और असर की नमाज के बाद जो आपने हिसार करना है, इसकी तादाद होगी ज्यादा। एक आयत आपने पढ़नी है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। इसको आपने फजर के बाद और असर के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, ताकि ये हिसार बड़ा हिसार होता है। इसके बाद हर नमाज के बाद अगर आप करेंगे तो आपने इसको 11 या 21 मरतबा करना है। इसी तरह रात को सोते वक्त आपने 11 या 21 मरतबा करना है। घर से बाहर निकलते वक्त जो आपने इसको 21 या 11 मरतबा करना है। हिसार करने का तरीकाकार क्या होता है कि आपने अमल पढ़ा, अपने दोनों हाथों ऐसे किए, फूंक मारी इसके ऊपर, और इसको आपने अपने पास फूंक को संभाल कर रख लिया, और उसके बाद आपने ये अपने पूरे जिस्म पर इस तरह से मल लेना है। फिर आपने तसव्वुर करना है अपने बच्चों का, उन पे दम करना है। अगर आप मर्द हैं तो अपनी बीवी का, बीवी है तो अपने शोहर का, अपने घर के तमाम पाक कोनों का तसव्वुर करके उसमें फूंक मारनी है। अगर कारोबारी कोई जगह है तो उसका तसव्वुर करके उसमें फूंक मारनी है। कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई या कोई कीमती चीज है तो तसव्वुर करके उसका उस पर फूंक मारनी है। इसको आप करें, इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो आप मुस्तकिल हिफाजत में रहेंगे। हिफाजत का अमल कब तक करना चाहिए? जब तक आपकी सांस में सांस है, जब तक आपका दुश्मन जिंदा है, आपको हिफाजत के अमाल करने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र तक हिसार किया है। तो आपने हिफाजत का अमल आखिरी उम्र तक ही करना है, जब तक आपके पास जान मौजूद है। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे तमाम पेजेस को, फेसबुक के पेजेस को आप लाइक जरूर करें, और हमारे इन अमाल को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इन अमाल की जरूरत है। जज़ाकमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।